नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट है आपका डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं। और बता दें आपको कि ये आपका जो है टेस्ट नंबर 10 नंबर होने वाला है। इसके पहले के देखिए मैंने जो है आपका 9 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप उसको जाइए देखिए और रिवीजन करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा इसमें प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसमें जो कथन आपका 1 दिया गया है, कथन 1 है कि मानव है ना, मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली में एक जीन और एक 3 एलील होते हैं जो बहुविकल्पता का एक उदाहरण है। उसके बाद कथन 2 है कि रक्त समूह एबी में एलिन ए मतलब IA और IB दोनों एक साथ अपना प्रभाव है ना, प्रभाव जो है व्यक्त करते हैं जो सह प्रभाविता का एक उदाहरण है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है दोस्तों पहले का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए पहले का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सी में दिया गया है कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हमारा सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉलम ए और कॉलम बी मिलान करके बताना है। चलिए मिलाते हैं अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो मलेरिया दोस्तों जो है, ये जो आपका मलेरिया है ये आपका हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर का काटना। क्षय रोग की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वायु द्वारा संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से होता है। हैजा की बात करते हैं तो दूषित भोजन और जल। और एड्स की बात करते हैं तो असुरक्षित यौन संपर्क रक्त संचरण। तो आप बोल सकते हैं दूसरे का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अवायवीय श्वसन के संभावित अंतिम उत्पाद कौन हो सकते हैं। देखिए अंतिम उत्पाद की बात कर लेते हैं तो देखिए आपका लैक्टिक अम्ल हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और आपका एथेनॉल हो सकता है यानी अल्कोहल। तो आप बोल सकते हैं तीसरे का ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखेंगे कि एक क्रिस्टोन है ना, क्रिस्टोन प्रजाति को पारिस्थितिकीय तंत्र में कैसे परिभाषित किया जाता है, कैसे परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का तो ऑप्शन नंबर सी होगा। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका अपनी प्रचुरता की तुलना में पारिस्थितिकीय तंत्र पर अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 का सी सही होगा। अगला है कि वृकाणु में बोमन संपुट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो बोमन संपुट का जो प्राथमिक कार्य है तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका हो जाएगा केशिका है ना, केशिका गुच्छ से उच्च दाब पर निष्पादित द्रव से एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का सी सही होगा। डॉक्टर MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा जो है ये लिखा गया है। दोस्तों ये किसके द्वारा देखेंगे तो लिखा गया है, तो ये लिखा गया है प्रियबंदा जय कुमार के द्वारा ये लिखा गया है। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा। मुख्यमंत्री नियुक्त मोइना 2.0 योजना का जो संबंध है किस राज्य से है। दोस्तों ये किस राज्य से है तो ये आपको असम राज्य से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 7वें का भी हो जाएगा असम राज्य। और बात करते हैं कि इस योजना के तहत दी जाने वाली जो वित्तीय सहायता है इस प्रकार, जैसे हाई स्कूल में 10,000 प्रति वर्ष, स्नातक में 12,500 और PG की बात करते हैं तो 25,000 प्रति वर्ष दी जाती है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देखेंगे। भारत सरकार ने डैश को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया है। तो देखिए इसका आंसर 8वें का देखेंगे तो हो जाएगा सारनाथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ। इसके आगे देखेंगे तो ये सब मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो है 9 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 10 की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए वीर कुंवर सिंह का अंतिम युद्ध निम्न में से किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के साथ हुआ था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ली ग्रांट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ली ग्रांट है ना, तो आप याद रखिएगा। और वीर कुंवर सिंह का उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों से लड़ते हुए 23 अप्रैल 1858 को अपनी रियासत जो है जगदीशपुर लौट आए थे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अगला हमारा कि बिहार के कर्नाट वंश का संस्थापक निम्न में से कौन थे। तो बिहार के कर्नाट वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो ये नान्यदेव हो जाएंगे या फिर नन्यदेव भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और जो स्थापना है 1097 में दोस्तों हुआ था, 1097 में हुआ था।
11वीं सदी के अंतिम चरण में तिरहुत क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय जो है हुआ था और नान्यदेव का पुत्र जो है गंगदेव का एक योग्य व कुशल प्रशासक भी था। पटना में डेनिश कंपनी के व्यापारिक केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ 1774 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1774 में। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो नीचे दिया गया विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि जो आपका लूसेंट सिलेक्शन बैच इसका जो है सेकंड बैच आ गया है और ये जो आपका बैच है दोस्तों आपको हम बता दें कि 8 नवंबर से आपका जो है ये बैच आपका शुरू हो गया है, यानी कल से आपका जो ये बैच जो है शुरू हो गया है। और कल हमने जो है इसका टेस्ट 1 कराया था और आज हमारा जो है टेस्ट 2 होगा। इसका जो है फ़ी मैंने मात्र 139 रुपये रखा हुआ है। ये आपका पूरा 90 दिन में हम लूसेंट खत्म करेंगे। इससे बेहतर मौका आपको देखिए कहीं नहीं मिलेगा लूसेंट खत्म करने के लिए। देखिए लूसेंट सभी लोग पढ़ा है, कभी न कभी 2 से 4 बार सब लोग पढ़े हैं, बट हम जो करवा रहे हैं ये एक अलग तरीका है। आपको हम टास्क देंगे पढ़ने के लिए 4 से 5 पेज, आप उसको अच्छे से पढ़ के आइए, फिर आप टेस्ट दीजिए। देखिए आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल और हाई जाएगा और आपका दिन पर दिन जो है लूसेंट धीरे धीरे खत्म भी होगा। तो टेस्ट का टाइमिंग है 5 PM में है। अगर हम टेस्ट की विशेषता की बात करें, डेली हम 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। 100 MCQ का टेस्ट करवाएंगे डेली बेसिस पे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, फुल PDF आपको मिलेगा और जो आपका दूसरा PDF वो आपका आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका बगल में किताब दिया गया है, इसी किताब से हम करवाने वाले हैं। बगल में आपका एक QR दिया गया है, पेमेंट QR पे ही आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे नंबर WhatsApp दिया गया है लास्ट में जो 8070, इसी पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। अगर आप इसको डेमो देखना चाहते हैं, होता है कि बहुत लोग के मन में होता है कि क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है, तो हम डेमो देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम डेमो की बात करते हैं, डेमो आपको PDF देखना है तो आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। JK विश्वराज आप चाहें तो सर्च मार सकते हैं टेलीग्राम पे, आप जाइए उस पर सर्च मारिए। और मैंने कल का जो टेस्ट हुआ था पूरा आंसर हाईलाइट और PDF पूरा 2 PDF मैंने अपलोड कर दिया है डेमो के तौर पे। 3 दिन डेमो चलेगा, आप उसको देख लीजिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी, मतलब जब तक आप ना हो तब तक आप ज्वाइन नहीं कीजिए, पहले आप संतुष्ट हो जाइए उसके बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। ये बेस्ट मौका है आपको लूसेंट खत्म करने का। बाकी हमारा फर्स्ट बैच भी चल रहा है, उसमें से 3 सब्जेक्ट हमारा जो है खत्म हो गया है और उसमें हमने जो है इकोनॉमिक्स का जो है सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। ये तो आपका हो गया लूसेंट। अब हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर पे। ये देखिए आपका करंट अफेयर, आपको पता है कि बिहार दरोगा में करंट अफेयर कितना जरूरी है। ठीक है, तो ये आप हमने लाया हुआ है लूसेंट जो स्पीडी करंट अफेयर है जो नवंबर एडिशन का आया हुआ है। ये आपका होमवर्क सीरीज है और रियल बता रहे हैं कि अगर आप ये जो हम तरीका अपनाए हैं, अगर आप इसे करते हैं तो आप करंट अफेयर में कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। एक एक क्वेश्चन आप जितना भी प्रश्न आएगा सब बना के आएंगे। ये जो बैच है आपका 7 नवंबर से आपका शुरू हो गया, जिसमें से हमने जो है 2 टेस्ट आपको करवा भी दिया है। JK विश्वराज नाम ही काफ़ी, आप किसी से पूछे जो लोग ज्वाइन किए हैं होमवर्क सीरीज उनका स्कोर कैसे बूस्ट कर रहा है। इसका जो फी है मात्र मैंने 47 रुपये रखा है, ये आपका 1 मंथ का है। अगर हम इसका आकर्षण की बात करते हैं कैसे क्या टेस्ट होने वाला है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं बगल में किताब दिया गया है। डेली आपको 4 पेज देंगे पढ़ने के लिए किताब से, उसी 4 पेज में से आपको 100 MCQ का हम आपको दोस्तों टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम क्विज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट भी मिलेगा, फुल MCQ PDF मिलेगा, साथ में आपको आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। जैसे हम लूसेंट में देते हैं वैसे ही आपको हम स्पीडी का भी देंगे। QR पे ही आपको पेमेंट करना है। आप देख सकते हैं एरो बनाया हुआ है। QR जब पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ पर बगल में आपका WhatsApp नंबर है, आप इसी पर जो है पेमेंट का स्लिप आप भेज दीजिएगा। आप चाहें तो डेमो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, आप उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों साइंस का भी देखिए हम स्टार्ट किए हुए हैं और साइंस में आपको पता है कि दृष्टि साइंस कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका साइंस है 50 दिन में हम इसको समाप्त कर देंगे, जिसमें से हमारा जो है 12-15 सेट हमारा हो भी चुका है। तो किताब देख सकते हैं ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7वां संस्करण होने वाला है। डेली हम 5 पेज देते हैं पढ़ने के लिए इस किताब से। होमवर्क सीरीज आपका टेस्ट उसी से होता है। टेलीग्राम क्यूज बोर्ड से आपका टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 MCQ PDF मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। इसका जो कॉस्ट है 99 रुपये मैंने रखा हुआ है। और ये जो बैच है आपका 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। पेमेंट आपको QR पे ही करना है। पेमेंट करने के बाद आपको स्लिप भेज देना है, 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक आखिरी आप देख लीजिए बिहार SI का, ये देखिए बिहार SI है आपका, बिहार दरोगा का डेली बेसिस पे हम टेस्ट कराते हैं। ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है और ये आपका 9 अक्टूबर से टेस्ट स्टार्ट भी हो गया। इसमें देखिए करीबन 26 सेट हमारा खत्म भी हो चुका है। इसका जो फी है मात्र 145 है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, कितना अधिक फी ले रहे हैं। आप कोई भी बैच उठा के देख लीजिए और किसी और से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहा है, इतना जान लीजिए। PDF दे रहे हैं आपको, डेली टाइम पे टेस्ट करवा रहे हैं। सोच लीजिए कि 26 सेट आपका खत्म हो गया है 100 में से, तो हम डेली करवा रहे हैं तभी तो ये खत्म हो रहा है।
9 अक्टूबर से हम टेस्ट करवा रहे हैं और 1 टाइम पेमेंट करना है, पेमेंट क्यूआर पे ही करना है। आप पेमेंट करके आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कीजिए। तो सबसे उपयुक्त की बात करते हैं तो देखिए आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पढ़ लेते हैं। देखिए अजातशत्रु का लिच्छियों के साथ युद्ध, फिर सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध, और अशोक का राज्याभिषेक, और एक सेकेंड 4 5, फिर आपका 4 5 के बाद एक आएगा ना, तो एक में आपका दिएगा सिकंदर का मृत्यु, फिर होगा अशोक का राज्याभिषेक, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहापान को हराया एवं उसकी हत्या कर दिया। तो आप बोल सकते हैं 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से किस जैन साहित्य में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? देखिए 16 महाजनपदों का दोस्तों उल्लेख मिलता है, तो 15 का देखेंगे तो आपका भगवती सूत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भगवती सूत्र। पुष्य भूति शासक राज्यवर्धन की हत्या जो है किसने किया है? तो राज्यवर्धन की हत्या की बात करते हैं तो गौड़ शासक शशांक के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर बी होगा, गौड़ शासक शशांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के प्राचीन मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण जो कि सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? तो लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। आंसर आप देखेंगे तो डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। और लक्ष्मण मंदिर का निर्माण जो है 7वीं शताब्दी में हुआ था। निम्न में से कौन क्षेत्र शेरशाह के साम्राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं था? तो नहीं था, तो जैसे देखें तो आपका उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर आपका 18 का डी सही उत्तर होगा। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा किस तारीख को विद्रोह किया था? दोस्तों किस तारीख को विद्रोह किया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो 12 जून 1857 होगा, 12 जून 1857। चित्रजीत राय निम्न में से किस विद्रोह के नेता थे? दोस्तों किस विद्रोह के नेता थे बताइएगा? तो इसका उत्तर होगा चेरो विद्रोह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेरो विद्रोह। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान कोशिका प्लेट का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा जो है किया जाता है? तो किस कोशिकांग के द्वारा होता है? तो गाल्जी उपकरण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गाल्जी उपकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षण क्रॉस की ये जो आपका एक परीक्षण है क्रॉस किस उद्देश्य से जो है किया जाता है? दोस्तों किस उद्देश्य से होता है? तो प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाने वाले जीव के जीन प्रारूप की वह समयुग्मजी या विषमयुग्मजी का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी होगा। घास की पत्तियों के किनारे से सुबह के समय तरल के रूप में जल की हानि की घटना का मुख्य कारण क्या है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 23 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मूल दाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मूल दाब। अगला है कि विभिन्न धातुओं के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाने वाला निम्नलिखित विधियों को संबंधित धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके बताइए। देखिए व्यवस्थित करके बताना है तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 1 4 3। जैसे आप गलित अयस्क का विद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम होगा, फिर कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन जैसे जिंक हो जाएगा, फिर कार्बन द्वारा ऑक्साइड का अपचयन जैसे लोहा, और तीसरा जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है जो कि जैसे आपका सोना हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं 2 1 4 3, 2 1 4 3। अगला है कि मानक ताप पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्वारा घेरा गया आयतन कितना होगा? तो देखिए इसका आंसर जो है 25 का 5.6 लीटर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री ए राजराजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्री ए राजराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2025 का खिताब किसने जीता है? 2025 का जो खिताब है दोस्तों ये किसके द्वारा जो है जीता गया है? तो हो सकता है इसका आंसर जो है साउथ अफ्रीका चैंपियन होगा। क्या होगा? साउथ अफ्रीका चैंपियन, ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा कॉलेज का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? दोस्तों ये कहां पर जो है किया जा रहा है? तो 28 का आंसर देखेंगे तो पटना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पटना, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शब्द जो है अतिवृष्टि का विलोम है? इनमें से हमारा कौन सा शब्द है जो अतिवृष्टि का विलोम है? तो 29 का देखेंगे तो अनावृष्टि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनावृष्टि। ठीक है, याद रखिएगा, अनावृष्टि। इनमें से किसका जो है उच्चारण स्थान जो है कंठ है? तो कंठ पूछ रहा है तो ग हो जाएगा, ग।
मृत सागर कहाँ का है ना। मृत सागर दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलता है भूमध्य सागर के दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान बनता है। तो देखिए इसका आंसर जो है 32 का ऑप्शन नंबर ए होगा। नीस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नीस। 32 का ए हो जाएगा नीस। चीन का शोक, देखिए चीन का शोक निम्न में से किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का जो शोक है दोस्तों किस नदी को हम कहते हैं, तो ये हम कहते हैं हांगहो, है ना, हांगहो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हांगहो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। हांगहो नदी को येलो रिवर भी कहते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर तथा पश्चिमी त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी परियोजना से संबंध है। इसका उत्तर होगा गंडक परियोजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गंडक परियोजना। पूर्वी त्रिवेणी नहर को तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। आगे हमारा है कि चंद्रशेखर सीमा का संबंध निम्नांकित में से किससे है। निम्नांकित में से देखेंगे तो तारों के जीवन चक्र से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा तारों के जीवन चक्र से। समताप रेखाओं का जन्मदाता निम्न में से किसे माना जाता है। दोस्तों किसे हम निम्न में से मानते हैं, तो निम्न में से हम देखेंगे तो हम मानते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मानते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो सबसे अधिक की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 37 का सी हो जाएगा तमिलनाडु। निम्न में से कौन शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। देखिए दोस्तों यमुना नदी के तट पर दोस्तों ये आपका बसा हुआ है, तो 29 का हो जाएगा इटावा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इटावा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इटावा। बोरा स्थानीय पवन का प्रवाह किस क्षेत्र में बहती है, तो किस क्षेत्र में बहती है, तो यूरोप हो जाएगा। क्या होगा आंसर यूरोप, ऑप्शन नंबर सी। बोरा पवन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है इटली और यूगोस्लाविया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में। दूध सागर की बात करते हैं तो आपको गोवा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है क्रियात्मक समयावयी का एक उदाहरण है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर होगा। एथेनॉल और डाइमिथाइल ईथर ऑप्शन नंबर सी होगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी यानी डालडा के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया का नाम क्या है। देखिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया का नाम देखेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हाइड्रोजनीकरण जो है इसका सही हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इस तत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी यह आवर्त सारणी के समूह 2 से संबंधित है, यह सही है। यह +2 आवेश वाला धनायन बनाता है, यह भी देखिए सही है। यह एक धातु है, यह भी आपका सही है। एक डायनेमिक माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए सही क्रम में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा 2 4 1 3। जैसे ध्वनि तरंगे माइक्रोफोन के डायफ्राम से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करती है और डायफ्राम से जुड़ी कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र में आगे पीछे गति करती है। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के हिलने से उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, और जो तीसरा है यह विद्युत संकेत आगे प्रवर्धन के लिए जो है भेजा जाता है। तो आप बोल सकते हैं 44 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा देखिए कथन ए है कि अग्रिम है ना, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण होता है। कारण आ रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर सूर्य का प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाते हुए अभिलंब की ओर झुक जाता है, जिससे सूर्य जो है क्षितिज के नीचे होने पर भी जो है दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 45 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप दोस्तों देखेंगे 46 का, तो राइट आंसर जो है 12वीं फेल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वीं फेल। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो है विधु विनोद चोपड़ा हैं।
अगला कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 के अनुसार आतंकवाद से प्रभावित देशों को उनकी रैंकिंग के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो सीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो और पाकिस्तान दिया गया है। देखिए 47 का आंसर देखेंगे तो सी होगा 3 4 1 2, इसका सही उत्तर होगा 3 4 1 2। 26 जुलाई 2025 को संसद रत्न पुरस्कार 2025 कितने सांसदों को जो है प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर जो है 17 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 17, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17। आगे बढ़ते हैं कि इसमें मैथ का भी क्वेश्चन है। तो देखिए हुसैन सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों हुसैन सागर झील की बात करते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो हुसैन सागर झील जो है ये आपको देखने को मिलता है, सिंपल सा प्रश्न है, बताइए कमेंट करके। तो तेलंगाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। हुसैन सागर झील एक कृत्रिम झील है, ये भी याद रखिएगा, जो इसका निर्माण है 1562 ईस्वी में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु भारत में कहाँ पर जो है पाई जाती है? तो भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर जो है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 52 का भी सही होगा। निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है? दोस्तों ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से होता है तो ये कावेरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कावेरी। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? शहर और नदी दिया गया है, शहर और नदी। तो देखिए 95 का आंसर 54 नंबर है ना, तो 54 की बात कर लेते हैं। तो जैसे बर्लिन की बात करते हैं तो सिर्फ सही है। बगदाद की बात करते हैं तो बगदाद का देखिए दोस्तों आपका नील नहीं होगा, बगदाद का जो है टिग्रिस नदी के किनारे है। बाकी जो आपका नील है ये काहिरा शहर है ना, जो नील नदी है काहिरा शहर हो जाएगा। लंदन की बात करते हैं टेम्स होगा, जो रोम है आपका टाइबर सही है। बोर्नियो द्वीप का अधिकांश भाग निम्न में से किस देश में पड़ता है? तो किस देश में पड़ता है बताइएगा? तो ये आपको पड़ता है इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया में। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका आंसर जो है 56 का हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं, तो इसका आंसर जो है 57 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जैसे संविधान के प्रावधानों से और नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया है? दोस्तों ये पारित किया गया है देखेंगे तो 86 का 58 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2002 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया सकता है किसके द्वारा? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, संसद द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है सूची 1 को जो है सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए बनाते हैं इसको हम। जैसे 60 की बात करते हैं, अनुच्छेद 40 जो है, अनुच्छेद 40 आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायत गठन। 41 की बात करते हैं काम करने का अधिकार। 44 जो है समान नागरिक संहिता। 48 की बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन संगठन। तो 1 2 3 4 एक दूसरे के सामने आंसर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां सदिश हैं? तो इनमें से हमारा कौन सा राशि है जो भौतिक है? तो देखिए आपका वेग हो जाएगा, बल होगा और आपका संवेग होगा। तो आप बोल सकते हैं सी 1 2 4 हमारा सही उत्तर होगा। एक पत्थर को 40 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से सीधा ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर द्वारा पहुंची गई अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं तो 80 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति -2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का उपयोग करता है, लेंस की प्रकृति और उसकी फोकस दूरी क्या है? तो देखिए इसका आंसर जो है 63 का, ऑप्शन नंबर बी होगा। अवतल जो है हो जाएगा -50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 63 का जो है बी सही होगा। एक डीसी मोटर से विभक्त वलय जो कि दिक् परिवर्तक का क्या कार्य है? तो इसका कार्य की बात करते हैं तो आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना, आर्मेचर में धारा की दिशा को उलटना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका आंसर जो है 65 का बना लीजिए आप सभी लोग। इसका आंसर जो है 65 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 20 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि गोवा का 22वां राज्यपाल किसे जो है नियुक्त किया गया है? देखिए गोवा का 22वां राज्यपाल की बात करते हैं तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, 66 का क्या होगा? तो उषापति अशोक गजपति राजू, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। ये PS श्रीधरन पिल्लई का स्थान लिया है।
पेन ट्रांसलेट पुरस्कार 2025 की विजेता जो है कौन चुनी गई हैं? तो उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गीतांजलि श्री। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित निम्नांकित में से कौन आपका सही है? देखिए सही की बात करते हैं तो यह हो जाएगा, जैसे यह अधिनियम वर्ष 2015 का है और इसका संबंध भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण से है, तो बोल सकते हैं उपयुक्त दोनों हमारा कथन सही है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा जो है आयोजित की जाती है? देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा 72 का बताइएगा। 72 का हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा जो है सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है? देखिए सही पूछा गया है तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सही है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो 73 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 हमारा सही होगा 2, 3, 4। संविधान शब्द का प्रयोग किसने जो है सर्वप्रथम किया था? इसका आंसर जो है 74 का हेनरी वेग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी वेग। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य का जो उल्लेख है निम्नांकित में से कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 का ए का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई है? देखिए मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं तो सितंबर में किया गया है, 2014 में किया गया है, सितंबर 2014 में ये किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस वर्ष जो है स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है 2008 में किया गया है 2008 में। भारत के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में प्रथम योजना अवकाश का काल किन 2 वर्षीय योजनाओं के मध्य में रहा था? देखिए ये हो जाएगा तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य। ऑप्शन नंबर जो है 78 का सी हो जाएगा। गरीबी मापन से संबंधित समितियों में से किस समिति ने कैलोरी उपभोग को आधार बनाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलग समिति जो है सही उत्तर हो जाएगा अलग समिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलग समिति। 80 देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ ब्लर है, आप इसको मैनेज कीजिएगा। निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के मांग आधारित कारक में शामिल है? तो ये हो जाएगा इनमें से उपयुक्त, जैसे आपका जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि और रोजगार में वृद्धि। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन हमारा डी होगा। किसी ध्वनि की गुणवत्ता या तारत्व जो हमें समान प्रबलता और तारत्व की 2 ध्वनियों में अंतर करने में मदद करती है किस पर निर्भर करता है? दोस्तों ये निर्भर करता है ध्वनि तरंगों की तरंग आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि जैव उपचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए यह पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया और कवक का उपयोग करने वाली एक प्रक्रिया। तो आप बोल सकते हैं 82 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्मी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया में केंचुओं की प्राथमिक भूमिका क्या है? देखिए वे जैविक कचरे को खाते हैं और उसे पोषक तत्वों से भरपूर वर्मीकास्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो कि उत्कृष्ट खाद्य है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 83 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल वीटी कपास को किस विशिष्ट लाभ के लिए जो है विकसित किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 84 का तो हो जाएगा। यह एक आंतरिक कीटनाशक का उदाहरण करती है जो इस वालवर्म जैसे कीटों से बचाता है। तो आप बोल सकते हैं 84 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कुक्कुट पाल के संदर्भ में ब्रॉयलर और लेयर्स के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखिए मुख्य अंतर की बात करते हैं तो ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए पाए जाते हैं जबकि लेयर्स अंडे देने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा 85 का दोस्तों क्या होगा? तो बी इसका सही उत्तर होगा। दक्षिण चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामकरण किस देश द्वारा जो है किया गया है? तो ये क्या है थाईलैंड हो जाएगा। आंसर आपका सी होगा थाईलैंड। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार राज्य का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है?
तो सबसे स्वच्छ है ये आपका पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पटना। आगे बढ़ते हैं कि 15 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 जो है किसे प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है धर्मेंद्र प्रधान को। क्या होगा आंसर? धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में किस वर्ष से 2011-12 की आधार वर्ष के रूप में जो है स्वीकारा है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए 91 का देखेंगे तो 2015 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निम्नलिखित में से किस गणना से ज्ञात होती है? तो ये होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से पूंजी में हुए घिसावट को घटाने से, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 1982 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982। आगे हमारा प्रश्न है सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन होगा। द्वितीय अफगान युद्ध की बात करते हैं तो ये हो जाएगा लॉर्ड लीटन। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम की बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी। और प्राचीन स्मारक अधिनियम की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन होगा। तो आप बोल सकते हैं 2 1 3 4, 2 1 3 4। अगला है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? तो ये करेगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, ऑप्शन नंबर सी। निम्नांकित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? तो देखिए सच्चिदानंद सिन्हा की बात करते हैं इंडियन पीपुल सही है। S.A. डांगे की बात करते हैं नवयुग आपका सही होगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सही नहीं दिया है। तो देखिए नवयुग पत्रिका के संस्थापक की बात करते हैं मुजफ्फर अहमद हैं। मोहम्मद अली, कॉमरेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ये सब जो है आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए एक आपका ऊपर ही आपको दिया, बताइए क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है जो कि आप लोगों ने कर दिया होगा। चौरी चौरा, यही देखिए गलत है। चौरी चौरा कांड जो है 1920 नहीं 1922, और इसमें जो है जो पुलिसकर्मी जले थे वो भी लमसम 22 ही जले थे। गांधी डांडी जो है डांडी यात्रा जो है 1930, इरविन समझौता 1931, पूना पैक्ट 1932 सही है। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था दोस्तों बताइएगा? तो लॉर्ड लिटन था। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो ये किया था किसने? श्रीमती एनी बेसेंट। क्या होगा? श्रीमती एनी बेसेंट। और द हिंदू एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1904 में किया गया था, ये आप याद रखिएगा 1904 में। आखिरी प्रश्न है, मिलाना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। दस्त लूट की बात करते हैं तो ये आपका ईरान हो जाएगा। और नुबियन मरुस्थल की बात करते हैं तो ये सूडान होगा। और मोजावे मरुस्थल की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका। और रब अल खाली जो है ये आपका सऊदी अरब होगा। तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। तो देखिए हमारा 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का बहुत सारा मैंने सेट अपलोड कर रहा है। और देखिए जो घटना चक्र, थोड़ा समझिएगा, घटना चक्र जो आपका पॉइंटर आता है, जो पूरा ऑल सब्जेक्ट का वन-लाइनर फॉर्म में आता है, उसका हम सोच रहे हैं कि होमवर्क सीरीज चला दे, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन वो सब दिया गया है PCS लेवल का है। और एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, वो सब जो है आपका PCS लेवल का है और वो सब प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। अगर आप उसको 50 दिन या 7 दिन में आप उसको पूरा कर लेते हैं तो जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा वहीं से आपको बनेगा, तो आपको पकड़ में आ जाएगा। तो हम सोच रहे हैं उसको लाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है कि उसके भी ऊपर हम क्वेश्चन बनाएं। चलिए जो भी होगा हम बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर आपको अपडेट करवा देंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।